योगा में आने की मेरी जो वजह बनी थी, मेरी 990 शुगर थी। कितनी? 990 शुगर। और जैसे मैं योगा में आया हूँ, इंशाल्लाह कोई दवाई नहीं मैं खा रहा, मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे सामने जो पार्क में नहीं आता, चाहे वो 40 साल के या 30 साल का, वो हमारे साथ आके किसी का मुकाबला हमारे साथ करके देखे। इसका एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, वो है कि मैदानों को आबाद करें, अस्पतालों को वीरान करना। तो ये मेरा बाजू बिल्कुल इससे ऊपर नहीं जाता था, फ्रोजन था, शोल्डर फ्रीजर, शोल्डर फ्रोजन था। फ्रोजन था। उसके बाद मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बॉडी में लचक आ गई। जबकि ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान के दामन में, और मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड इस वक्त हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ भरी हुई है, और ये बड़ी अहम एक्टिविटी इस वक्त चल रही है। जी हाँ, ये आपको मेरे अकब में यहाँ पर कारपेट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैट्स नज़र आ रहे हैं, और उनके ऊपर बराजमान हमारे बुजुर्ग इस वक्त योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज यहाँ पर योगा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है, और फिटनेस के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, खुराक कौन सी खानी है उसकी अवेयरनेस देने के लिए, और योगा की अहमियत को उजागर करने के लिए ये सारी एक्टिविटी यहाँ मीनार पाकिस्तान में कंडक्ट की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से, जैसे कि समनाबाद है, गुलशन रावी है, और तूलो अर्ज से यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, अवेयरनेस ले रहे हैं। फिटनेस के बारे में उनका जो नज़रिया है वो उसको पुख्ता करके यहाँ से जा रहे हैं। इस पूरी एक्टिविटी का क्या मकसद है, ये क्यों अरेंज की गई है, और यहाँ पर इस एक्टिविटी के अरेंज करने से क्या बेनिफिट हासिल होंगे, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे यहाँ पर मौजूद योगा की प्रैक्टिस करने वाले तमाम लोगों से, और इनके इंस्ट्रक्टर से जानेंगे, और इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर से भी जानेंगे कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। आइए हम आपको इस इवेंट के अंदर लेकर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगा फाउंडेशन जोन सी है, इसके चीफ पैटर्न आजम गुजर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस विजन के तहत इन्होंने आज से 16 साल पहले स्टार्ट किया, तो किस मकसद के तहत स्टार्ट किया, और कितने टारगेट्स इन्होंने अचीव कर लिए और कितने अभी बाकी हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आजम, चीफ पैटर्न पाकिस्तान लेवल पे। बात यह है कि योगा से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सेहत के मुतल्लिक जो नॉलेज हासिल किया है, इस नॉलेज ने, इस योगा ने मुझे खूबसूरत रंगों में मेरी फिजिकली बॉडी बना दी, और मैं बहुत खुश हूँ। ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई शुगर है। इस वक्त मेरी 64 ईयर्स एज है, और इस वक्त मैं बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त हूँ। आज से योगा करने से पहले मैं हार्ट का मरीज था, और जैसे मैं योगा में आया हूँ, इंशाल्लाह कोई दवाई नहीं मैं खा रहा, मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उन दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे साथ हमरा हुए, जिन्होंने पार्कों में, मैंने इस वक्त 35 क्लब खोले हैं लाहौर में, जहाँ सेहत बांटी जा रही है। जो दुखी लोग हैं उनका दुख बांटते हैं, हमारा मिशन चाहिए है। जो दुखी हैं उनको दुख बांटें, और खुशियाँ बांटें, और सेहत बांटें, यही हमारा मिशन है। मैं सबको कहता हूँ फजर की नमाज के बाद फौरन पार्कों में आ जाया करें और सेहत हासिल करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि योगा का जो सफर आपने आज से कोई 16 साल पहले स्टार्ट किया, कितने लोग थे, कितनी मुश्किलात आपको पेश आई? आज तो माशाल्लाह मेला लगा है, आज आपके साथ बहुत बड़ा कारवां है, तो अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां अता फरमाए। आप जो पहली ईंट रखनी बहुत मुश्किल काम होता है, ये पौधा आपने किस वजह से लगा लिया, और कितने लोग आपके इब्तदाई दिनों के साथी थे, और कौन सा सफर आपने, इतना मुश्किल सफर कैसे तय किया? ये बहुत लंबी हिस्ट्री है कि मैं उस वक्त बीमार था। आज से 16 साल पहले मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा हार्ट का मरीज हो गए आप। उसने दवाई जो लिख कर दी, उसने कहा जब आप जिस दिन नागा करेंगे 100% इम्कान है हार्ट अटैक के। 385 मेरा कोलेस्ट्रॉल था, और मैं बहुत परेशान हुआ। मैं घर आया, मैंने अल्लाह ताला से शहरी के वक्त निकाल के अल्लाह ताला से बातें की, और अल्लाह ताला से सेहत मांगी, और मैंने ये बात कही, अल्लाह पाक, मैंने दवाइयाँ खाकर जिंदा नहीं रहना, मैंने जिंदा रहना है। बारी ताला तेरी रहमतों से, तेरी बरकतों से मुझे सेहत अता फरमा, और जो मेरे लिए बहुत बेहतर है वो मेरे दिमाग में डाल दे, मैं बगैर दवाइयों के जिंदा रहने के लिए ठीक हो जाऊं। तो इसमें मेरे ज़हन में यही आया कि उन्होंने तेज चलना बंद किया और सीढ़ी चढ़ना बंद किया। मैं तेज नहीं चलूंगा, स्लो चलूंगा, और मैंने उस वक्त कम अज कम
5 किलोमीटर वन साइड पे सफ़र किया और वापसी आते 5 किलोमीटर फिर हो गया। 10 किलोमीटर मैंने सफ़र करना शुरू कर दिया डेली का, जो कम से कम 1.5 घंटे की मसाफत थी। और वही मसाफत मैंने, टाइम जो है मेरा वो मैंने वही रखा, टाइम कम होता गया और जगह का तयन वही रखा, और वही टाइम जो है वो मैं आधे घंटे पे ले आया, दौड़ने लग गया। 1 महीने के बाद मेरा 50 पॉइंट नीचे आ गया कोलेस्ट्रॉल। 3 महीनों के बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल जो था वो बहुत 145 पे आ गया। मैं बहुत सेहतमंद हो गया, वो मेरी तकलीफ भी दूर हो गई। और मेरा फिर ख्याल हुआ अल्लाह पाक मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे, मैं लोगों को बताऊं बगैर दवाइयों के इलाज है। फिर मैं जैसे बगैर दवाइयों के इलाज मेरा हुआ, मेरे अल्लाह ताला ने ये योगा में मुझे इंटरेस्टेड कर दिया। और फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इस वक्त मैंने 35 क्लब खोले हैं, लोगों को सेहत बांट रहे हैं और ये बता रहा हूँ कि बगैर दवाइयों के इलाज मेरा इलाज हुआ है। आप भी बगैर दवाइयों के जिंदा रहना सीखें और जिंदा रहना सीखना ये याद रखें। ये जो दवाइयों की मुताजी है, डॉक्टरों की मुताजी है, इससे बचें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। अब मैं आपके सामने सेहतमंद खड़ा हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी। मैं अब खिदमत इंसानियत में बहुत वक्त खर्च किया है और मैं फी अमान अल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक इंस्ट्रक्टर जो योगा के इंस्ट्रक्टर हैं और अल जलील गार्डन के अंदर ये लोगों को सेहत बांट रहे हैं। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक। अच्छा सर, क्या पैगाम है आपका आज की इस पूरी एक्टिविटी के हवाले से, जो फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं और योगा के कुछ फायदे बताएं। योगा के फायदे सर बहुत ज्यादा हैं। योगा वो बंदा ग्राउंड में आ जाए जो चल नहीं सकता। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया जो 32 गोलियां खाता था, एक दिन की 32 गोलियां, 32 टैबलेट ले रहा था और वो 8-7 साल से 10 किलोमीटर वॉक करता था, 10 किलोमीटर की वॉक करता था। 1 साल पहले मैंने उसको दावत दी ग्राउंड में आने की, उसने इनकार कर दिया। अच्छा, योगा को कुछ लोग समझते हैं ये हिंदुओं की रस्म है, जबकि हिंदुओं की रस्म नहीं है। हिंदुओं की रस्म ये तो सेहत के लिए है। अच्छा, मैं उन्होंने ना वो नहीं आए, नमाजी मेरे साथ नमाज अदा करते थे, मैंने दावत दी, नहीं आए। अच्छा, वो 2 माह पहले आए मेरे पास, 2 माह पहले आए हैं, उनकी 12 गोलियां आ गई। 1.5 माह के अंदर 32 गोलियां की जगह 12 गोलियां रह गई हैं। 12 टैबलेट ले रहे हैं, वो इतने बेहतर हुए हैं। वो टैबलेट कम हुई हैं जो डॉक्टर ने कहा था सारी जिंदगी छोड़नी नहीं है। वो टैबलेट जो सारी जिंदगी डॉक्टर कहा था छोड़नी नहीं है, वो कम हो गई। तो योगा का बहुत फायदा है सर, उम्र बढ़ती नहीं है, बंदा जवान रहता है, एक्टिव रहता है योगा करने वाला। सर ये बताएं कि ये योगा का आगाज कैसे हुआ, कितने हजार साल पहले से ये चल रहा है? बुद्ध मत के पैरोकार ज्यादा इसको हमने देखा है प्रैक्टिस करते हैं और हिंदू ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, कुछ ऐसा इज़हार है हमारे पाकिस्तानी जो कौम बहुत सुस्त है, बहुत सुस्त है, हम बहुत सुस्त हैं, उठने में सुस्त हैं, चलने में सुस्त हैं, बैठने में सुस्त हैं। तो इंडिया में एक्टिविटी ज़्यादा है हमारी इस वक्त। योगा आगाज़ इंडिया का ही है, इंडिया का आगाज़ है, हिंदुओं का आगाज़ है, आगाज़ उन्होंने किया। हम लोग इसको समझते थे ये बुत परस्ती है, इस वजह से हमने देर के बाद शुरू किया। तो योगा बहुत ही अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान में कह लें कोई 16-17 साल से है, 16-17 साल से है। हमारे हाफिज अशरफ साहब मेरे उस्ताद हैं, तो इन्होंने आजम गुजर साहब वो मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं, दादा उस्ताद हैं, उन्होंने 17 साल पहले आगाज़ किया। आज ये सारे पौधे उनके हैं, ये सारे पौधे उनके पूरे पंजाब में इनके जो शागिर्द हैं। अच्छा सर, कितने चार्जेस लेते हैं ये सुबह के टाइम जो लोग आपके पास आते हैं इनसे? सर हम ये सदका जारिया समझ के कर रहे हैं, ये सदका जारिया है और इसके कोई चार्जर नहीं। जो चार्जर लेने वाला बंदा है वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से नहीं है। ये नाज़रीन ये देखें, ये चार्जेस लेते हैं, ये चार्जेस लेते हैं और ये इनका मुआवजा है और ये जो इनकी यहाँ पर ये अप्रिसिएशन हो रही है बस इसके लिए और अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए ये काम कर रहे हैं। सेहत है, योगा में सेहत है। और मेरी मिसेज भी योगा करवाती है, हम सदका जारिया समझ के करते हैं, सदका जारिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं कि योगा के लिए मतलब चंद बुनियादी चीजें क्या जरूरी हैं? इसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले तो सुबह नमाज फजर अदा करनी चाहिए। नमाज फजर के बाद सीधा ग्राउंड में जाना चाहिए। ग्राउंड में जाके बैठना ही सेहत है। ग्राउंड में बंदा आ जाए, कुछ भी ना करे। मेरे पास एक ऐसा आदमी आया जो घर से नहीं निकलता था। अच्छा, वो उसको हमने बड़ी मेहनत से घर से निकाला। 1 माह आके ग्राउंड में 25% एक्सरसाइज करता था, 25% एक्सरसाइज करता था बजाय 100% करने के। 25% में 1 माह बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको देख के हैरान हो गया। डॉक्टर ने कहा आप क्या खा रहे हैं, आपने क्या खाया है? उसने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। कहता नहीं, मेरी मेडिसिन के अलावा कुछ ले रहे हैं आप? उसने कहा नहीं, ये हमीद लतीफ का डॉक्टर था, हमीद लतीफ हॉस्पिटल का डॉक्टर था।
वो हार्ट का पेशेंट था। डॉक्टर ने कहा आपका चलना इतनी सेहत कैसे मिल गई, आपने क्या लिया? उससे कहा मैं योगा एक्सरसाइज की है। डॉक्टर ने कहा मैं भी आज से योगा एक्सरसाइज करूंगा, योगा को छोड़ना नहीं है। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है कि तकरीबन रेगुलर योगा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके पेट माशाल्लाह साथ लगे हुए हैं, कोई वो तोंदे नहीं निकली हुई, कोई मतलब बल्कि नहीं है, और स्ट्रेच माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी है। तो ये मतलब योगा में क्या मतलब वेट लॉस की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है? सब बिल्कुल ऐसा है कि पेट की एक्सरसाइज बहुत आती है। योगा खुद में खुद ब खुद वेट नीचे आता है। एक माह में 7 से 8 किलो वेट नीचे आता है। अच्छा, एक माह में एक माह में? एक माह में 7 से 8। अच्छा, कोई डाइट प्लान भी देते हैं आप साहब? डाइट प्लान बस यही कहते हैं हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, चीनी छोड़ दें, ये फास्ट फूड छोड़ दें, पिज्जा छोड़ दें, बेकरी और रोटी भी छोड़ दें? नहीं, रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी नहीं छोड़नी। रोटी तो लेनी है बोली, मगर के डाइट ऐसा नहीं है। हमारी क्या रूटीन है, रज के बैठे हो फ्री का आज फिर शुरू हो जाते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत उतना लेना चाहिए। रोटी को हजम होने के लिए 6 घंटे चाहिए। हम क्या होता है, खाया 4 घंटे बाद फिर खाया, फिर 4 घंटे बाद खाया, पहला हजम नहीं होता ऊपर से और ले लेते हैं, तो ये गलत है। बस ये बताते हैं कि खाने का तरीका क्या है। फल खाना चाहिए खाने से पहले, हम क्या करते हैं फल खाने के बाद खाते हैं, ये गलत है। बेकरी इंसान के लिए जहर है, मैदा इंसान के लिए जहर है, चीनी इंसान के लिए जहर है, कोल्ड ड्रिंक इंसान के लिए जहर है, नहीं लेनी चाहिए। इन चीजों से एहतियात करे, खुद ब खुद से बंदा सेहतमंद रहेगा। जी सर, आप माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर हैं, योगा ट्रेनिंग करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं, किस मकसद के तहत करवाते हैं, क्या पैगाम है आपका आज के इस फेस्टिवल के हवाले से? जी ये माशाल्लाह महाराज, ये दूसरा ऑल पाकिस्तान योग मेला हो रहा है मीनार पाकिस्तान में। वैसे हमारे हर क्लब में इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजी कोट ग्राउंड में इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं माशाल्लाह ना योगा में आने की मेरी जो वजह बनी थी, मेरी 990 शुगर थी। कितनी? 990 शुगर। बाजवा के मेरे टेस्ट पड़े हैं मेरे पास, और डॉक्टर मोहम्मद अली वान मेरा डॉक्टर है धर्मपुरे से। तो मैं 2 साल 1.5 साल इंसुलिन पे रहा हूँ। तो उसके बाद जो जैसे उसने मुझे मशवरा दिया कि आप एक्सरसाइज में आ जाएं, तो मैंने पहले जिम ज्वाइन की, वो 2-4 महीने के बाद, उसके बाद मैं योगा में आ गया। जैसे योगा में आया, हमारे जो चीफ पैटर्न है चौधरी आजम गुजर साहब, इन्होंने हमें बड़ा गाइड किया, डाइट प्लान। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से एक टैबलेट नहीं ले रहा, मैं दुनिया की हर चीज़ खा रहा हूँ। मेरी जब मर्जी शुगर चेक कर ले 100 से ज़्यादा नहीं है। और मेरा जो डॉक्टर है डॉक्टर मोहम्मद अली वान, जो है धर्मपुरे में, बहुत अच्छा डॉक्टर है, स्पेशल डॉक्टर है शुगर का। वो मेरी जो डाइट प्लान है वो अपने चार्ट के ऊपर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जाता हूँ, वो मुझे उसके पेशेंट आगे 100 पेशेंट बैठा होता है, और मेरी वो बता के सबको कि इस तरह इलाज करें। तो मैं सबको ये कहूँगा कि आपको कोई भी बीमारी है, शुगर है, हार्ट का एक पेशेंट था हमारा, एक दोस्त था, वो डॉक्टर ने कहा जी अगर आपने दवाई ना खाई तो आप मर जाओगे, एक दिन भी अगर आपने छोड़ दी तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन उसको रिक्वेस्ट की, वो हमारे पास आया। मैं कहता दवाई छोड़ के, मैं कहता वो दुनिया की हर चीज़ वो खा रहा है, उसको वो डॉक्टर कहता है तुम्हें बीमारी कोई नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल के तवसल से कि ये जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ग्राउंड की, हमारे हाजीकोट में ग्राउंड नहीं है। हमने अपने मदद आप घास लगाया, ये फ्री ऑफ कास्ट क्लास होती है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो हम नमाजी बन गए हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे नंबर पे हम सेहतमंद हो गए हैं, डॉक्टरों से जान छूट गई है हमारी। तो मैं सबको कहूँगा, ये पूरे जैसे डॉक्टर मोहसन साहब बता रहे थे कि 10-15% बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान में जो सेहतमंद है, बाकी सारे बॉर्डर लाइन पे है, कोई शुगर, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। तो एक ही हाल है कि पैसे के चक्कर में ना पड़े रहें। मैं ये कहूँगा कि 1 घंटा अपनी ज़िंदगी को दें। अगर आप समझते हैं कि मैंने काम करना है, हर वाले साहब को 1 घंटा देना चाहिए। तो बाकी ये जो हमारा जो इवेंट हो रहा है, ये मैं आपको भी कहूँगा कि ये सबको बताएं, ये माशाल्लाह ये जो इवेंट हो रहा है फ्री ऑफ कास्ट है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना कोई सरकारी, ये होनी चाहिए हमें। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी शुगर खत्म हुई, इस दौरान आपने कोई मेडिसिन भी साथ इस्तेमाल की थी? नहीं, मैंने कोई मेडिसिन यूज नहीं की। मेरा डाइट प्लान था, मुझे जो कहा गया था कि ये खाना ये नहीं खाना, ठीक है। सुबह उठ के पानी पीना है, हमने हमारे योगा में डेली बताया जाता है, सुबह उठते हमने खाली पेट 3 गिलास पानी पीना है। उसके बाद नाश्ता कोशिश करनी हल्का फुल्का हो, ठीक है। तो सलाद जो है डेली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सेब है, फल है, हर किस्म का फल खाते हैं, कोई शुगर नहीं आपको कुछ कहेगी, जितने मर्जी फल खाएं। ये तो बात डॉक्टरों में डराया हुआ है। आप एक्सरसाइज करें, दुनिया की हर चीज़ खाएं, हर नेमत खाएं। हाँ, एक चीज़ है, बेकरी की जो चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं करनी, जो मर्जी है, इंशाल्लाह आपकी शुगर खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया जी। मौजूद हैं पाकिस्तान योगा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है और ये किस मिशन के तहत आपने सर ये आज का ये फेस्टिवल सजाया। जी, हम है कोशिश करते हैं कि हमारा अज़म जो है वो है सेहतमंद पाकिस्तान। तो सेहतमंद पाकिस्तान के हवाले से ये सारे जो है ना मुख्तलिफ शहरों से आए, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं और ये इवेंट जो है ना उन्होंने सजाया हुआ है। सेहत के हवाले से पैगाम देते हैं कि आप सुबह सुबह आएँ, ग्राउंड को जो है ना आबाद करें और हॉस्पिटल को वीरान करें। ये हमारा एम है। तो सर इसके लिए आप को फंडिंग होती है या मतलब आप फीस बिल्ला काम करते हैं? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। हमारी फीस तो है लेकिन वो सिर्फ एक मुस्कुराहट है कि हम लोगों को कहते हैं कि आपका एक मुस्कुराना जो है वो हमारी फीस है। अच्छा, पाकिस्तान में टोटल कितने सेंटर्स हैं जो कि आप लोगों ने बनाए हैं और लाहौर में कितने हैं और पाकिस्तान में कितने? पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल कोई टोटल 250 है और लाहौर में 82 पार्क है जो पाकिस्तान योगा काउंसिल उसको रन कर रहा है। तो सर इसकी कोई मतलब नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन भी होती है या मतलब कोई भी इसके लिए इंस्ट्रक्टर काम करवा सकता है? जी, हमारा तो एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान योगा काउंसिल के नाम से, तो उसके पैटर्नशिप पे इसी तरह फी सबिलिल्लाह हम करते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? जी, मैं चौधरी अली पाकिस्तान योगा काउंसिल का मीडिया एडवाइज़र हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान के समझता है कि सारे मामला जो हैं वो 80% तो कुदरत के हाथ में होते हैं, 20% हमें इख्तियार दिया गया है जिसकी वजह से हम अशरफ और मखलूक़ात हैं। हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने ये रखा है कि हम अपनी सेहत को इस कदर बेहतरीन बना सकें, इसलिए सदाबहार रख सकें कि आप चाहे उम्र का तो पता नहीं 18 साल के बच्चे का या 80 साल के बंदे का कि कब जाना है, लेकिन उसे आप सेहतमंद रख सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो रहा है ये सदका जारिया भी इसे आप कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें हिस्सा लेके अपनी सेहत सदाबहार कर सकते हो और लोगों को भी इसका पैगाम पहुंचा सकते हो, जो सबसे बड़ा सदका जारिया है। अच्छा सर, आप कितने अरसे से योगा करवा रहे हैं और कितने आपके स्टूडेंट्स हैं और मतलब उन स्टूडेंट्स को कितने अरसे में आप फिटनेस की मुकम्मल ट्रेनिंग दे देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक महमूद है। ग्रीफन योगा क्लब मुगलपुरा से ताल्लुक़ है। गुज़श्ता 12-13 साल से मैं सेहत की इस दुनिया में अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ और आज का ये जो इवेंट है ये भी लोगों को सेहत के बारे में अवेयरनेस देने के लिए मुनक्कद किया गया है। जितनी भी योगा ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को इस तरफ ला रही हैं कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ सवाए एक्सरसाइज सवाए योगा के और कोई इसका हल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इसका शऊर बढ़ रहा है और लोग जो है वो सेहत के इस बेहतरीन निज़ाम की तरफ लौट रहे हैं और हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अच्छा सर, आपके पास बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों की मैंने देखी है तादाद ज़्यादा है जो 50 के आसपास है या फिर 60s या 70s में है। इसकी क्या वजह, लोग इतनी देर से क्यों अपनी सेहत की तरफ रुजू करते हैं? वक्त के साथ साथ एजिंग के जो मसाइल होते हैं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है तो तिब्बी तौर पर फितरी तौर पर उस पर बीमारियों का गलबा आना शुरू होता है। जब जवानी होती है तो 1000 तरह की मसरूफियात होती हैं। जब आप 50 क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपको 1000 तरह की बीमारियां जो है ना अपनी तरफ खींचती हैं। तो ये जो फोरम है ये एजिंग के मसाइल को फिक्स करने के लिए, उन्हें बैक्स करने के लिए है। हम ये कहते हैं कि हिट द प्रॉब्लम बिफोर द प्रॉब्लम हिट यू। आपको मसाइल हिट करें, आप पे बीमारियां गलबा पाए, आप ग्राउंड में आए ताकि हम बीमारियों को पीछे धकेल सके। इसलिए अब 50 के पास टाइम भी होता है, सेहत के मसाइल भी एक चैलेंज के तौर पर उसके सामने आ रहे होते हैं, तो फिर बेस्ट इज कि जी आप योगा करो और हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजारो। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान लेवल के एक इंस्ट्रक्टर हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा और बताइएगा हमारे नाज़रीन को योगा की क्या अहमियत है। मेरा नाम योगी रियाज खोखर है और मैं पैटर्न इन चीफ हूँ पाकिस्तान योगा काउंसिल। तो हमारा अज़म सेहतमंद पाकिस्तान है और आज की इस तकरीब जो TYF टैगर योगा फाउंडेशन ने की है मीनार पाकिस्तान पे, इस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। ज़रूरत है वक्त की कि आप लोग बगैर किसी मकसद
बगैर किसी लालच, बगैर किसी गर्ज और मतलब के सिर्फ और सिर्फ सेहत के लिए इकट्ठे होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत इकट्ठ है योगा के हवाले से। और अगर आप अपने एक घंटा सेहत को देते हैं, अपनी बॉडी को देते हैं, अच्छा सर, तो आपके 23 घंटे खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तासुर पाया जाता है कि योगा हिंदुओं की तरफ से इजाद करदा एक इबादत है और उस इबादत को अब एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें सदाकत है? अब मेरे ख्याल है ये 15-20 साल पहले की बात हो सकती है कि जब हमने योगा शुरू किया था उस वक्त उलमाए कराम ने इस बात को इशू बनाया था, लेकिन क्योंकि हमने उन्हें कहा कि आके हमारा योगा देखें, अगर उसमें कोई ऐसा आपको गैर शरई, गैर इस्लामी कोई फेल नजर आया तो हम उसको निकाल देंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब और बड़े जैद उलमा हमारे साथ योगा करते हैं। अच्छा सर, कोई पैगाम मतलब योगा के हवाले से, योगा की अवेयरनेस के हवाले से नौजवानों को देना चाहेंगे आप? बड़ी तादाद में यहाँ पर मैंने देखा है उन लोगों की है जो नौजवान नहीं है, या तो वो 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं या 60 प्लस भी हैं। तो नौजवान जो मतलब 20 साल की उम्र के लोग हैं, 25 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के चले जवान जो लोग हैं, उनको क्या पैगाम देंगे फिटनेस के हवाले से? बड़ी खूबसूरत सवाल है आपका। नौजवान जिम की जानिब जाते हैं और ये अच्छी बात है, उन्हें बॉडी बनानी चाहिए। अपनी 25-30 साल की एज में, 20 से 30 साल की एज में उनके डोले शोले बनने चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जो सबसे नौजवानों का बड़ा मसला है वो स्ट्रेस का है, डिप्रेशन का है, और वो सेल फोन एक उसका बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्हें चाहिए कि वो मेडिटेशन करें, मुराकबा ज़रूर करें, ताकि उनके जहन में यकसोई आए और उनके जहन के जो क्वालिटी है, सोच का जो म्यार है वो बेहतर हो सके, सोच की गहराई बेहतर हो सके, उनका अंदाज़े फिक्र, फहम फरासत बेहतर हो सके। तो उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए और सांस के आसना ज़रूर करने चाहिए। वो जिम भी करें। मैं देखा कि नौजवान ज़्यादा जिम की जानिब जाते हैं, उनकी एज भी जिम वाली है, लेकिन योगा में जो मेडिटेशन है और सांस के आसना है उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद है, उन्हें वो करने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि योगा करने से चंद बीमारियां मेजर जिनसे हम बच सकते हैं, या योगा करने से जिनका ट्रीटमेंट डायरेक्ट किया जा सके? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। योगा बेसिक आपकी बीमारियों का इलाज नहीं है। योगा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देता है, जो कि जिसके डाउन होने से बॉडी में बीमारियां हमें लग जाती हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। तो योगा आपकी इम्यूनिटी लेवल को बेहतर बनाता है, कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाता है, आपकी विल पावर को बेहतर बनाता है। तो बॉडी में मौजूद बीमारियां भाग जाती हैं और नई बीमारियां लगती नहीं है आपको, आप उनसे महफूज रहते हैं। तो इसलिए योगा आपका एक सिस्टम है, बॉडी की ट्यूनिंग का नाम है, आपके पूरे बॉडी के जो आर्गन हैं उनको बेहतर अंदाज में वर्किंग में लाता है योगा। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको, आप एक बड़े अच्छे मिशन पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को सलामत रखे और आप इसी तरह फिटनेस बांटते रहें जैसे आप बांटते हैं। आपका और आपके इदारे का बहुत शुक्रिया कि आप एक नेक मकसद को फ़रोग दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम योगा क्लब बना के वर्जिश करवा के लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आप अपने इस चैनल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपको और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सर क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ आए हैं, क्या मकसद? हम शहादरे से आए हैं और हमारी जो ये लाल शर्ट वाले TYF यानी कि टाइगर फोर्स, हम सुबह के टाइम माशाल्लाह नमाज पढ़ के योगा करते हैं और अपने जिस्म बॉडी को वर्जिश देते हैं, सारी बीमारियों से दूर रहते हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारे प्रोफेसर साहब ने आज इधर प्रोग्राम रखा, समनाबाद से भी लोग आए हुए हैं, पूरे लाहौर से इधर आए हुए हैं। सिर्फ ये ऐसे ही मकसद क्या है सर? सेहत अपनाएं और हॉस्पिटल को फारिग करें हमारे। अच्छा ये बताएं कि जो जिम में जाते हैं लोग और दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें और योगा में क्या फ़र्क है? सर वो एक वेट आते हैं, वो एंड में जब आदमी एचिस हो जाता है उनकी हड्डियों में दर्द हो जाता है। अच्छा आप कितने अरसे से योगा कर रहे हैं? सर मुझे 2 साल हो गए। और क्या फील करते हैं आप? सर एक तो वजन में कमी आई है मुझे, और ये हड्डियों और ये गोडों में दर्द अल्हम्दुलिल्लाह सेट है माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को जो देख रहे हैं? मैं यही इनको पैगाम दूंगा कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप अपने पार्क में जाएं, जहां भी हैं, योगा करें, वर्जिश करें और अच्छा खाना खाएं और
इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे। जी जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सारे दोस्त अहबाब जो पूरे लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, ये बेसिकली योगा की क्लासेस लेते हैं अपने अपने पार्क के अंदर, अपने अपने मोहल्लों में अपने अपनी जगह पे पार्क्स बनाए हुए हैं, तो उसमें क्लासेस लेते हैं। तो आज ये इनका मरकज़ी प्रोग्राम है, तो हम यहाँ सारे इधर योगा की क्लासेस को, जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं या हमारे जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। सर क्या मतलब योगा करने से क्या फ़ायदे होते हैं? सर योगा करने से बेसिकली हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और जो आजकल हमारी मेडिकल के अंदर जो जिद्दत आ रही है, मेडिकल के अंदर इतनी वो लोग उसको ऊपर लेके चले गए हैं कि गरीब आदमी आजकल के इस पिसे हुए दौर में मेडिसिन नहीं ले सकता। एक बच्चे के ऊपर 5 से 10 हज़ार रुपया नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम के ऊपर लग जाता है, और उसको ख़त्म करने के लिए योगा सबसे बेहतरीन अमल है कि आप योगा की तरफ आएँ। पार्क की तरह आपके बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, आपकी फैमिली सेहतमंद रहेंगी, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ वाले हैं, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं जो सेहत की बात करते हैं लेकिन वो बेसिकली पैसा कमा रहे होते हैं, मेडिसिन कंपनियां और डॉक्टर हजरात और हकीम हजरात, ये उनका बिल्कुल बाइकआउट है। योगा होगा, पार्क आबाद होंगे तो इंशाल्लाह सेहत अच्छी होगी, और हमारे जो है ना वो बच्चे फैमिली तंदुरुस्त रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ एजुकेशनिस्ट सर हुसनैन, और उनके साथ हमारे बाकी दोस्त भी मौजूद हैं, सबका एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। आइए उनसे जानते हैं कि वो योगा के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। जी सर, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका स्टाफ का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो हमारा लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान से और स्पेशली लाहौर के अंदर से जो हमारे योगी आए हैं, तो उनके इस इवेंट को आप जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। हमारा जो टाइगर योगा फाउंडेशन जो है, इसका एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, वो है कि मैदानों को आबाद करें, हस्पतालों को वीरान करना। सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और हमारे जो योगा फाउंडेशन के जितने भी मैदान हैं, सुबह सवेरे हम 1 घंटा नमाज के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस सेहत की प्रोवाइड करते हैं। और आपके चैनल के थ्रू मेरी गुजारिश है कि तमाम जो है मेल और फीमेल को कि सुबह के औकात में 1 घंटा जो है ना अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए योगा फाउंडेशन जो है वो मैदानों को आबाद करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कितने अरसे से योगा कर रहे हैं? मुझे तकरीबन को 5-6 साल हो गए हैं। हमारा जो इवेंट जो है वो शादरा टाउन में जो है ना LDA ग्राउंड में जो है वहाँ से हमने इसकी इब्तिदा की थी, और इसी तरीके से अब शादरा के अंदर तकरीबन को 10 जो है ना हमारे मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर जो है ये हमारे जो है ना वो उनके ग्रुप्स हैं जो जहाँ सुबह नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जो है 1 घंटा जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सर क्या बेनिफिट्स हैं योगा करने के, हमारे नाजरीन को बताएं जरा। यार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये एक्टिविटी अगर हो जाती है ना तो सारा दिन बड़ा एक्टिवली गुजरता है माशाल्लाह, और भरपूर तरीके से जो है ना वो माशाल्लाह जो है ना बहुत सारे टिप्स बताए जाते हैं, और बड़े माशाल्लाह नॉलेजेबल पर्सन हैं जनाब जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर जो है ना वो सर्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट माशाल्लाह करवा रहे हैं, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ है जनाब। हम लोग मकबरा जहांगीर में जो है ना पूरा एक ग्रुप है जो वहाँ पे जो है ना ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स जो है डेफिनेटली जो है ना वो लाइफ में हमें फील होते हैं, तो हम लोग इसको जो है ना प्रॉपर जो है ना वो ज्वाइन किए। तो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा जनाब कि ये हमारा एक स्लोगन है, समझ लें जनाब कि आप ग्राउंड्स जो हैं जितने भी पार्क हैं उनको आबाद करें और हॉस्पिटल जो है उनको वीरान करें। आप यही स्लोगन लेके जो है वो हम लोग चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं जनाब कि इतनी जो है वो हेल्थ अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए जनाब कि वो ग्राउंड में खुद दिलचस्पी लेके आएँ और हॉस्पिटल जो है वो हमारे वीरान। हमारे साथ अकबर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या फीलिंग्स होती हैं योगा करने के बाद, बॉडी में क्या फीलिंग आती है? सर एक तो जिस्मानी फिटनेस बरकरार रहती है, और दूसरा ज़हनी तनाव कम होता है, और एक थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए के बाद सारा दिन जो है वो एक बंदा अपने आप को बेहतर महसूस करता है। अच्छा सर, ये बताएं कि योगा करते हैं लोग, कुछ जिम जाते हैं, वैसे एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, इन दोनों के अंदर मतलब क्या डिफरेंस है, आप कुछ बता सकते हैं हमारे साथ? सर योगा में
आप कम वक्त में और एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके आप ज़हनी तनाव कम कर लेते हैं, अपनी जिस्मानी फिटनेस हासिल कर लेते हैं। जबकि बॉडी बिल्डिंग में एक हैवी खुराक भी खाना पड़ती है और दूसरा उसके लिए काफ़ी मशक्क़त भी करना पड़ती है, और वो चीज़ बुढ़ापे में इतनी कारआमद नहीं है जितनी योगा जो है वो बुढ़ापे में कारआमद होती है। इसी वजह से शायद यहाँ पर चूंकि वेट वगैरह ज़्यादा नहीं उठाया जा सकता, तो इसलिए ये यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद है ज़्यादातर उन लोगों की है जो मतलब जो नौजवान नहीं है कम से कम। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो एजिड हैं, इसी वजह से कि ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके वो अपने आप को बेहतर फील कर लेते हैं। अच्छा ये सर बताइएगा कि ख़वातीन भी क्या मतलब ये योगा कर सकती हैं, और मतलब उनको जो ग्राउंड्स में नहीं जा सकती, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, या चले बच्चों के मसाइल होते हैं, कोई स्कूल भेजना है, किसी को तैयार करना है, उनके लिए क्या मतलब मैसेज हो सकता है, घर में वो कैसे योगा मैनेज कर सकते हैं? सर ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमारी माएँ बहनें सेहतमंद रहेंगी तो हमारे आने वाली नस्ल जो है वो भी सेहतमंद होगी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी मशीनरी उसकी ज़रूरत नहीं होती, और ये आप जो है वो खाली हाथ ही अपने आप को चला कर इसको आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। योगा फाउंडेशन की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग यहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए सेहत बांट रहे हैं। आप सुबह ग्राउंड पे रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को बेहतर तौर पे सही टाइम पे इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। आपको मैंने देखा क्रीम पार्क ग्राउंड में आप करवाते हैं योगा की प्रैक्टिस। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कराता हूँ, और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे इनके स्टूडेंट हैं। अभी मेरी बेटी इनके साथ पढ़ रही है। इन लोगों की बहुत सी काविश है, ये बहुत अच्छे इवेंट करते हैं और मैं इनके बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और मैं अच्छा सर ये बताइएगा कि योगा के बेनिफिट्स क्या है, मतलब एक आम आदमी जब योगा करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बॉडी में नेचुरली कौन से फ़ायदे हैं जो कि वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले मैं अपनी ज़ात की बताऊंगा कि जब मैंने योगा की तरफ रुजू किया ना, तो ये मेरा बाजू बिल्कुल इससे ऊपर नहीं जाता था, फ्रोजन था, शोल्डर फ्रीजन, शोल्डर फ्रोजन था। उसके बाद मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बॉडी में लचक आ गई, जबकि ये बाजू इससे ऊपर नहीं जाता था। ये नाज़रीन, ये अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं शोल्डर को कि आपका शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, तो ये जो भी इन्होंने पोस्टर दिखाया है ये दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर आप अपने हाथों को इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बॉडी की चीज़ दिखाऊंगा, ये देखिएगा। पहले ये कमाती को दे दे पानी बच्चियां रखी। अच्छा ये इस एज के अंदर अमूमन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती। 65 एज है। हाँ, तो इस एज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में नहीं पाई जाती। रहमत के बाद योगा वालों की ये साथ जो है ना, मैंने प्रॉपर 3-4 साल से अटैच हूँ, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर को मालूम है कि मैं क्रीम पार्क में ये खुद भी जो है ना क्लास ले रहा हूँ। अच्छा सर ये बताएं कि जो ख़वातीन है, ख़वातीन के तो मसाइल होते हैं कि वो मतलब पार्क्स में नहीं जा सकती, ग्राउंड्स में नहीं जा सकती, लिमिटेशंस होती हैं उनकी, कुछ फैमिली की तरफ से होती हैं, कुछ बच्चों के मसाइल होते हैं, तो वो घर में किस तरह योगा को मैनेज कर सकते हैं? हमारे ना वजाहत योगी साहब हैं, उनका अपना एक चैनल है, वो हर बीमारी हर किस्म की एक्सरसाइज जो है ना वो लेडीज़ के लिए स्पेशली जो है ना वो कर रहे हैं। तो जो कर सकती हैं उन्हें चाहिए कि आपके करीब कोई अभी मीनार पाकिस्तान में लेडीज़ का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। हम क्रीम पार्क में भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाने का सोचा, लेकिन काफ़ी क्लब में गुलशन रावी और बहुत सी क्लब हैं यहाँ लेडीज़ भी साथ कर रही हैं। लेकिन अब अगर आप नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आप योगा के वजाहत योगी साहब का चैनल है, आज़म गुज्जर साहब का, ये कोई भी चैनल पे आप जो है ना उनको फॉलो कर सकते हैं। किसी भी मतलब जो है ना आप समझते कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम चल रही है, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जो है ना नेचर के लिए ना एक हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें आप विदाउट मेडिसिन लाइफ गुजारेंगे, और उसमें जो है ना यानी कि डाइट सब्जी फल के साथ जो है ना आप हर बीमारी का इंशाल्लाह इलाज हुआ करेगा। तो उसमें यह है कि आपको बिल्कुल जो है ना कि ऐसा नहीं है कि आप मुसलसल मेडिसिन के साथ जिंदा रहेंगे, बल्कि हर बीमारी का 10 से 15 से 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह फल और सब्जी के साथ इंशाल्लाह इलाज होगा। बहुत शुक्रिया जी। तो आप यहाँ पर बैठे हैं मैट के ऊपर, योगा करने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मकसद है, क्या फ़ायदा मिलता है आपको योगा कर? मकबरा जहांगीर से लाए,
ये सेहत के लिए नहायत ही ज़रूरी है। 2013 से लेकर आज तक मैं इसी साथ मुसलक हूँ, लेकिन अभी तक कभी एक गोली तक भी नहीं खाई। 72 ईयर मेरी उम्र है इस वक्त, लेकिन अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि ये योग जितना अच्छा काम है ही कोई नहीं। अच्छा, ये मैंने देखा है माशाल्लाह आप भी बड़े फिट हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद फिटनेस अता फरमाए, नजर बद से बचाए। ज़्यादातर जो योगा की रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी तोंदे नहीं हैं उनकी, और मतलब वो वज़न भी उनका बड़ा बैलेंस है और वो चेहरे से ही फिट नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि क्या योगा के अंदर वेट लॉस की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है? वेट लॉस की जो है ना, ये हमारे अशर साहब हैं, वो लेक्चर ही खुराक पर देती हैं। वो कहते हैं एक टाइम पे एक चपाती के अलावा कुछ ना खाओ, फ्रूट खाओ, दोपहर को एक चपाती खाओ। वो लेक्चर इसी पे देते हैं। ये तौंदे इसीलिए कम है, मेरी अपनी तौंद बहुत बड़ी है। अच्छा, ये खत्म होगी इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा काम है, अल्लाह पाक सबको लाए इस तरफ। हॉस्पिटल तो डॉक्टर के पास जाओ 5000, 6000, 7000 बिल बना। डॉक्टर्स भी आए हैं बहुत बड़ी तादाद में। डॉक्टर बहुत बड़े, ये हमारे सारे डॉक्टर ऐसे ये शामिल है, बड़ी देर से हमारे साथ है। तो ये डॉक्टर्स अगर हॉस्पिटल्स को वीरान कर देंगे फिर तो मतलब उनका तो रोजगार ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ये वीरान होने चाहिए। बाहर तो वीरान है, बाहर लोग करते हैं, बाहर वीरान है। इस जगह पे आबाद है, बाहर वीरान है। बस अल्लाह दुआ करो, अल्लाह सबको हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। क्या मकसद है आपका यहाँ पर आने का और ये सारी एक्टिविटी का? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये योगा मेला इसलिए सजाया गया है कि आवाम की सेहत और जो माहौल सारा बेहतर है। अपनी मुस्तकबिल में इनकी सेहत के लिए जो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं डॉक्टर लोग, उनसे बचा जाए और लाइफ टाइम जिंदगी गुजारी जाए। कितने अरसे से आप योगा कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। माशाल्लाह मेरे बाजू में पेन थी, कुछ और प्रॉब्लम थी, माशाल्लाह जिससे मैं काफ़ी क्लियर हूँ। किसी किस्म की मैं अद्वियत नहीं खाता, बेहतर हूँ काफ़ी। तो क्या पैगाम देंगे हमारे नाम? माशाल्लाह मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आए इस ग्राउंड में। ठीक है जी, अस्पतालों को वीरान करें और ग्राउंडों को आबाद करें। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है लाइफ के लिए, सब के लिए। ठीक है जी, बल्कि एक दूसरे को पैगाम दे कि वो योग दर योग जो है ना वो आए। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस मालिक कायनात का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से तशरीफ लाए हैं और क्या मकसद है आपका यहाँ पे आने? निशात पार्क से हम आए और सेहत के हवाले से आए। 2 तरह से शायद सेहत के हवाले। तो क्या आपका पैगाम क्या है? पैगाम हमारा ये है कि जो घरों में सोए रहते हैं वो सुबह नमाज पढ़े और बाहर आ जाएं पार्क में इंशाअल्लाह लजीज। और हम ये हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज है कि हमारे सामने जो पार्क में नहीं आता, चाहे वो 40 साल के या 30 साल का, वो हमारे साथ आके किसी किस्म का मुकाबला हमारे साथ करके देखे। ये मैं देख रहा हूँ आपका पेट भी नहीं है। एज कितनी है सर आपकी? मेरी 65 और 70 के दरमियान है। माशाल्लाह, और बड़े फिट लग रहे हैं। आपने मुझे थपकी दी है, मुझे महसूस हुआ है कि आपकी फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उस मालिक दा करम है, उदी रहमत। अच्छा सर, ये बताएं कि फिटनेस के अलावा कोई डाइट के हवाले से भी कुछ खास प्लान देते हैं आप योगा में? देते हैं बिल्कुल। जो चीनी बिल्कुल छोड़ते हैं और बोतल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल हो गए उसको ऐसे हाथ भी नहीं लगाया बोतल को। और उसके अलावा फ्रूट खाएं, दूध पिएं, यानी कि ये बोतल से जान छुड़वाएं और शवारमे से जान छुड़वाएं, बर्गर से जान छुड़वा दें अपनी। अच्छा, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कोई मतलब इस तरह के सेशन होते हैं? वो होते हैं, लेकिन वो आए वो तो फिर ही होंगे ना, वो आते नहीं है। छोटे जो आते हैं वो हमारे साथ, हमारे पोतियां पोते आते हैं, वो करते हैं सेशन। अच्छा, ये बताएं खवातीन कैसे मैनेज कर सकती हैं? वो तो पार्क्स में तो नहीं आ सकती, आपको पता है उनका मसला होता है कि इजाजत नहीं मिलती और 100 तरह के मसले मसाइल हैं। तो वो बहनें हमारी जो माएँ हमारे घरों के अंदर बैठी हैं वो कैसे मैनेज करें? घर में करें, अपने छत पे कर लें। हर घर की छत तो होगी ना, वो अपने छत पे कर ले। पार्क में भी हमने इंतजाम किया हुआ है लेडीज के लिए ना, तो लैदा बकायदा सेशन होता है। लेडीज टीचर है, क्वालिफाइड टीचर है जो उनको एक्सरसाइज करवाती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से घरों के जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी खवातीन को बाहर जाने की सुबह इजाजत नहीं देते पार्क में। कर ले, घर में कर ले। तो वो इंस्ट्रक्शन उनको कौन देगा, कैसे पता चलेगा? भाई वो हमारे साथ जुड़े, हम उसको अपने मोबाइल के लिए उनको उनके मर्दों को बता देंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन हमारे साथ राब्ता तो करें। अच्छा, योगा जो है ये इसके बारे में एक तासुर पाया जाता है कि ये हिंदुओं की रस्मात से इसको जो है ना वो डिराइव किया गया है। ये तासुर दुरुस्त है? नहीं नहीं नहीं,
एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज। किसी घर में फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे नमाज पढ़ के सुबह आते हैं पूरे मोहल्ले में और नमाज जरूरी है और उसके बाद योगा पे आ जाएं। शायद लेकिन और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम छुट्टी भी कोई नहीं करते, बिल्कुल छुट्टी नहीं करते। हालांकि कल बारिश थी लेकिन हमने कल भी छुट्टी नहीं की। सख्त गर्मी हो, मौसम जैसा भी हो, सख्त सर्दी हो, मैं कहना सर्दी में तो फुल मजा आता है, सर्दी में पसीना आता है पूरे जिस्म को, जिस्म खुलता है। और हम तो कहते हैं कि सर्दी जितनी मर्जी हो हम इंशाल्लाह पार्क में आएंगे। मैं तो सुबह से उठ के आया हूँ, मुझे तो अभी भूख लग गई है। भूख लगी है? हाँ, चने मैंने तो जाके नान चने खाने हैं। ये नान चने ठीक होते हैं? ना, नान चने नहीं, आप फ्रूट खा लें। इधर से केले ले ले, इधर केले। हमारे जो फोन है अच्छा ये बताएं कि फल कौन कौन से खाने चाहिए? फल सारे खाने चाहिए, केला खा लें, सेब खा लें, अंगूर खा लें, मौसमी फल आम खा लें। अच्छा, कुछ ये भी तासुर पाया जाता है कि आम या कोई बहुत ज्यादा मीठे फल खाने से शुगर होने का खदशा होता है? नहीं यार, ये हमारे से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारे फल खा जाते हैं। कोई 20 साल से शुगर है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंगो मैंने पूरे खाए, सच दिखाता था। सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, योगा भरपूर एक्सरसाइज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस है, कुछ नहीं होता। ऐसी बातें ना करें, आपकी आधी बात पे लोगों ने अमल कर लेना है, आधी बात पर। वो करेंगे, अमल करेंगे तो ठीक है ना, लेकिन एक्सरसाइज पे अमल करें, योगा करें फिर खाएं। लोगों ने आधी बात आपकी लेकर तो सारे अपने घर वालों को दिखा रहे होनी है कि मुझे 20 साल से शुगर है, मैं तो आम खा रहा हूँ। खाना चाहिए ना, खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि एक्सरसाइज करें, पार्क में आए, सुबह नमाज पढ़े, नमाज के बाद पार्क में आए, बकायदा योगा करें। रूटीन के साथ आपकी बीमारियां दूर हो जाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, बंदा फिट हो जाता है। वो जो चाहे खाए, लेकिन इत्तेदाल पसंदी से खाए। ये ना हो कि आगे सामने पड़ा हुआ तो खाता ही जाए, इतना खाए जितना भूख रख के खाए। जो सुन्नत नबवी है उसके अमल करें, तो बाकी कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन तो हम सहारा लेते हैं, ये सहारा है और उल्टा ये बीमार करती है। अच्छा, चाय के बारे में क्या तासुर? चाय पिए और ठंडा पानी नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता। चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, सादा पानी ताजा पीना, ठंडा नहीं पीना। चाय पिए, चीनी ना डालें, शक्कर डाल लें, चीनी से परहेज करें। बंदा जो नमाज पढ़ता है ना, उसके सारे जोड़ ठीक हो जाते हैं और बेशक मतलब नमाज पढ़ने से ज्यादा मसले हल हो जाते हैं। जब बंदा 5 वक्त की पाबंदी करेगा, सुबह उठेगा, शाम को जल्दी सो जाएगा, तो वो उसकी नींद भी पूरी होगी और इंशाल्लाह वो बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी। सबसे ज्यादा मसला ये खराब है कि लोग रात को ज्यादा देर तक जो है ना सोते नहीं है। जो रात को बंदा 2 बजे सोएगा, 3 बजे सोएगा, उसकी सेहत का वैसे खराब हो जाएगी, तो सुबह उठेगा नहीं। सुबह इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे और नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह ये सारे जोड़ इंसान के काम करेंगे, सारे जोड़ इंसान के काम करेंगे, तो ये कहीं भी दर्द नहीं होगा। हमारा पेट पहले बड़ा था, अब हम वर्जिश करते हैं, इंशाल्लाह हमारा पेट बिल्कुल सही है। इसलिए सेहत के लिए अपने खाना भूख रख के खाना चाहिए। जब खाना खाएं तो अपनी भूख रख के खाएं, ये नहीं कि पेट भर के खाते हो, फिर वो हजम नहीं होगा। फिर वो जब हजम नहीं होगा तो अगला पेट फिर दोबारा पेट में डाल देंगे। जी, यहाँ पर हमारे साथ लीड्स यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से सगीर साहब भी मौजूद हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, अक्सर इवेंट्स पे हमारी मुलाकात होती है। आज सर यहाँ पर आए हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या सीखा आपने, क्या देखा और क्या जाना? सर जज़ाकल्लाह फ़हीम भाई, आपका चमकता चेहरा सुबह मुझे यहाँ पे नज़र आया, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया की जीनत है। सर बड़ा हैरान हुआ, यकीन करें, डॉक्टर से लेकर PhD स्कॉलर्स और इसके अलावा किसी भी तबके का मैं नाम लूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, SHOs यहाँ पे, कमिश्नर्स यहाँ पे, सर वो सारे कह रहे हैं कि भाई हज़रतालानी पार्कों में आओ। और मैं बड़ा हैरान हूँ, आपको एक और बताऊँ, डॉक्टर्स यहाँ पे कई मौजूद है जो स्टेज की जीनत थे और लोगों को डिलीवर कर रहे थे लेक्चर्स कि एक्सरसाइज की क्या बेनिफिट्स हैं। और उनका कहना था कि पार्कों में आए, हॉस्पिटल्स को वीरान करें। सर जी, अगर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आ गए तो डॉक्टर्स तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। आप थोड़ा सा करेक्शन करें कि हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे अगर सारे बंदे पेशेंट पार्कों में आ गए, थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन आप बिलीव करें, मैंने यही क्वेश्चन डॉक्टर मोहतसम साहब है जो इनके लीडर है बहुत से पेशेंट्स के, उनका कहना है यार इन्हें सानू दवाई तो बगैर से ही करता है। तो मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था, डॉक्टर साहब फिर तुसी की करन डे हो, आपका तो वीरान हो जाएगा सारा क्लिनिक ही। उनका कहना है कि यार अल्लाह की ज़ात को मैं ना खुश करने के लिए कर रहा हूँ, पैसे बड़ी उम्र कमा लिए, आगे लोगों को पैगाम यंगस्टर्स को दे रहा हूँ कि आप मेडिकेशन के जो छोड़ दें और आप लोगों को आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल फूड से छुड़वा दे और मैं इनका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए डेली 1 घंटा मॉर्निंग में फजर के बाद लोगों को सिर्फ लेक्चर देकर सही कर रहा हूँ। मेरी तरफ से सलूट है सर। पर्सनल नंबर भी लिया और मैं खुद भी शायद अपने किसी ना किसी मसले के लिए कंसल्ट करूं बगैर मेडिकेशन के। यार अगर बंदा ठीक हो रहा है तो ये बहुत बड़ा है। टाइगर फाउंडेशन को सलाम है, राव अब्दुल हफीज़ साहब को सलाम है, चेयरमैन अब्दुल जो यहाँ पे चेयरमैन हमारे जुल्फ़कार साहब है, अरशद साहब है, उनका जो है वो सलाम है, डॉक्टर वजाहत साहब। सर कमाल कर दिया आज के इवेंट को, मैं देखकर बड़ा खुश हुआ। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे आज मीनार पाकिस्तान में और यहाँ पर हमने देखा कि योगा बांटने वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बगैर किसी किस्म की फीस के, बगैर लालच के लोगों को वो आगाही दे रहे हैं जो इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सिविल सोसाइटी से लोग आए हैं, बुज़ुर्ग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी और सब लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। किसी को शुगर थी, किसी को कोलेस्ट्रॉल था, किसी को हार्ट का मसला था, लेकिन वो तमाम बीमारियां उनकी सिर्फ और सिर्फ योगा की रेगुलर प्रैक्टिस करने से सॉल्व हुई हैं। और इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला थे, लेकिन योगा ने उनको रिकवर करवाया है। सबका एक ही पैगाम था कि सब लोगों को आना चाहिए योगा की प्रैक्टिस के लिए। अपने करीबी पार्क्स में 35 के करीब पार्क्स उन्होंने बताया कि लाहौर के अंदर इस वक्त एट ए टाइम योगा करवा रहे हैं। जितने लोगों ने आज से ये 16 साल पहले सफ़र शुरू किया था, आज इसका जो कारवां है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसकी सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि योगा की प्रैक्टिस करवाई जाती है उस वक्त जब सूरज की शुआएं अभी निकलना शुरू होती हैं, दिन अभी पूरी तरह तुलू नहीं होता। आप पार्क में जाते हैं, सुबह की ताज़ा आबो हवा के साथ अपने आप को ताज़ा दम करते हैं, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करने से ही कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद खाने पीने का एक पैटर्न आपको दिया जाता है। तो इसके अलावा जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, जो घरों में मौजूद हैं और वो यहाँ पर नहीं आ सकती, पार्क से रुक नहीं कर सकती, उनके लिए ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। ऑनलाइन चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बेशुमार मटीरियल इन्हीं इंस्ट्रक्टर्स का मौजूद है जिसके अंदर वो गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को फिट रखकर बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके लिए इतना ही मवाद हाजिर खिदमत कर सके हैं। इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में, अगले किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल 1 to 1 से इंजीनियर फ़हीम अरशद का सलाम। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।